Good afternoon, students. We start the subject of insurance, okay? And firstly, we start the topic of insurance. Insurance means बीमा. You all know insurance. आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा इंश्योरेंस का, बीमा का. बीमा क्या होती है, इंश्योरेंस क्या है, ठीक है? इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ये आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, बिटवीन टू पार्टीज. इसमें आपके टू पार्टीज होते हैं, ओके. इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. फर्स्ट पार्टी इज योर इंश्योरेंस कंपनी known as insurer, okay, and second is individual. Second is individual known as insured, okay. So let's start insurance. बीमा. What is insurance? बीमा क्या है? Insurance is a legal contract between two parties. First one is your insurance company and second is your individual. Insurance क्या है? एक वैधानिक अनुबंध है दो पक्षों के बीच का, जिसमें आपका एक पक्ष होता है बीमा कंपनी और दूसरा पक्ष होता है व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन, ओके. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इंश्योरेंस? Insurance is a legal contract between two parties, the insurance company and the individual, wherein the insurance company promises to compensate for financial losses due to unforeseen contingencies in return for the premiums paid by the individual. Insurance क्या है? इंश्योरेंस आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज होते हैं, आपके दो पक्ष होते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी एंड सेकेंड इज इंडिविजुअल व्यक्ति, जिसमें कि बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल को ये प्रॉमिस करती है कि जब भी इन फ्यूचर आपका कोई भी अनफॉरसीन कॉन्टीजेंसीज फ्यूचर में ऑक्योर होता है या कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसी दुर्घटना घटित होती है, तो उस टाइम पर ये आपको फाइनेंशियल लॉस को कवर अप करती है, मीन्स फाइनेंशियल रिस्क को कंपनसेट करती है इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम्स पेड बाय द इंडिविजुअल, जिसके रिटर्न में इंडिविजुअल को बीमा कंपनी को प्रीमियम पे करना होता है, ओके. इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंडिविजुअल के फाइनेंशियल रिस्क को कवर अप करती है. जो भी आपका इन फ्यूचर कोई भी इंसिडेंट या दुर्घटना ऐसी घटती है जिसके रिटर्न में इंडिविजुअल को बीमा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना होता है, ओके. सो व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज. एक वैधानिक अनुबंध है दो लोगों के बीच में, जिसमें एक आपका बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा इंडिविजुअल होते हैं, जिसमें कि बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि जो भी आपके इन फ्यूचर कोई भी कॉन्टीजेंसीज होती है और जो भी उसकी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, लॉसेस होते हैं, उसको बीमा कंपनी कवर अप करेगी या बियर करेगी, ठीक है, जिसके रिटर्न में इंडिविजुअल को एक रेगुलर पेमेंट करना होता है, जिसको कि हम लोग प्रीमियम बोलते हैं. प्रीमियम इंडिविजुअल पे करता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, ओके. सो क्लियर व्हाट इज इंश्योरेंस? इन अदर वर्ड्स एक और मीनिंग में देख लीजिए. इंश्योरेंस इज अ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म वेयर वी कैन ट्रांसफर आवर रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड गेट द कवर फॉर फाइनेंशियल लॉसेस दैट वी मे फेस ड्यू टू अनफॉरसीन इवेंट्स एंड द अमाउंट दैट वी पे फॉर दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्रीमियम. इन सिंपल ये एक अदर वर्ड में इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, मीन्स खतरे को हस्तांतरित करने की एक मतलब
मशीन है जिसके थ्रू हमारा जो भी रिस्क होता है, थ्रू वेयर वी कैन ट्रांसफर आवर रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी, इसके थ्रू हम अपने रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एंड गेट द कवर फॉर फिनेंशियल लॉस, और उससे फिनेंशियल लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करती है, जिसके लिए एंड द अमाउंट डेट वी पे फॉर दिस अरेंजमेंट, जिसके लिए हम इस अरेंजमेंट के लिए इंडिविजुअल अमाउंट पे करता है, जिसको कि प्रीमियम बोलते हैं। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पूलिंग। जो इंश्योरेंस आपका कॉन्सेप्ट है, इसका मेन बेस होता है रिस्क। ओके, तो इंश्योरेंस का मेन बेस है आपका रिस्क को कवर अप करना। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पूलिंग when we buy any type of insurance policy from the insurance company for a specified period with specific cover, we will make regular payments towards the policy। जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा पॉलिसी खरीदते हैं इंश्योरेंस कंपनी से एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, एक विशेष समय के लिए, जिसमें एक स्पेसिफिक कवर अप होता है, जिसके लिए हम रेगुलर पेमेंट्स, हम रेगुलर पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को, जो कि आपका प्रीमियम होता है। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट्स प्रीमियम फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड पुल्स द मनी कलेक्टेड टू पे फॉर लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट। इसी तरह जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, आपकी बीमा कंपनी, वो जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं उन सब से प्रीमियम को कलेक्ट करती है, और जो भी आपका मनी थ्रू प्रीमियम के कलेक्ट होता है, उस मनी से आपके जो भी फिनेंशियल रिस्क और लॉसेस होते हैं उनको वो कवर अप करती है। ओके, इन केस द इंश्योर्ड इवेंट टेक्स प्लेस एंड वी मेक अ क्लेम, लॉसेस विल बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है कि इन केस कोई ऐसा सर्टेन इवेंट आपका टेक प्लेस होता है, या कोई भी इवेंट अचानक से इन फ्यूचर कोई भी कॉन्टीजेंसीज आपके लाइफ में ऑक्योर होती है, तो उस टाइम पर जब भी आप इंडिविजुअल जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करता है, उस टाइम पर जितनी भी आपके फिनेंशियल लॉसेस हैं, फिनेंशियल रिस्क है, उन सब को कंपनसेट और कवर अप करने का काम इंश्योरेंस कंपनी करती है। ओके, सो यू क्लियर? इन केस द इंश्योर्ड इवेंट टेक्स प्लेस एंड देन वी मेक अ क्लेम, लॉसेस विल बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंडिविजुअल। उस टाइम पर जो भी आपके लॉसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करती है आउट ऑफ द प्रीमियम्स। मीन्स जो भी आपके पॉलिसी होल्डर्स के प्रीमियम्स होते हैं उनके थ्रू वो फिनेंशियल रिस्क को कवर अप करती है। ओके, यू ऑल क्लियर व्हाट इज इंश्योरेंस? यू ऑल नो? तो सबको क्लियर हो गया इंश्योरेंस क्या होता है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस और नीड ऑफ इंश्योरेंस। पर्पस और नीड ऑफ इंश्योरेंस। मीनिंग क्लियर हो गया? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्पस और नीड ऑफ इंश्योरेंस। मीन्स बीमा के उद्देश्य या आवश्यकता। बीमा के उद्देश्य या आवश्यकता। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका पर्पस और नीड ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट पॉइंट है आपका टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट पॉइंट इज योर टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबसे मेन पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू ऑल ऑफ इट्स क्लाइंट्स arising out of the unforeseen contingencies in the future। तो सबसे मेन पर्पस इंश्योरेंस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अपने
क्लाइंट्स को। ओके, तो मेन पर्पस है बीमा कंपनी का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को। इन फ्यूचर कोई भी ऐसी अनफॉर्सीन कॉन्टीजेंसीज आपके लाइफ में होती है या कभी भी कोई ऐसे इंसिडेंट जो भी या दुर्घटना ऐसी होती है आपके इन फ्यूचर में, तो उस टाइम पर सबसे मेन ऑब्जेक्ट इंश्योरेंस कंपनी का आपके होता है बीमा कंपनी का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान करना, मीन्स अपने क्लाइंट्स को सुरक्षा प्रदान करना। जितने भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उस टाइम पर, जितने भी आपके रिस्क होती हैं फाइनेंशियल, उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी उसको ईजिली कवर अप करती है। ओके, सो यू ऑल क्लियर? फर्स्ट पर्पज इज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू ऑल ऑफ इट्स क्लाइंट। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, तो फर्स्ट पर्पस आपका इंश्योरेंस कंपनी का है अपने ऑल ऑफ इट्स क्लाइंट्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टू जनरेट फाइनेंशियल। ओके, सेकेंड पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मीन्स वित्तीय संसाधनों का निर्माण करना। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है आपका पर्पस है कि इंश्योरेंस कंपनी का सेकेंड पर्पस ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उन सब को जनरेट करना। ठीक है, उन सब का निर्माण करना। हाउ? जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जितनी भी प्रीमियम्स आप उसको पे करते हो, जब भी आप कोई व्हेन वी यू बाय एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी यू हैव टू पे द प्रीमियम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी। जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप उसको प्रीमियम पेमेंट करते हो, जो आपका क्वार्टरली होता है, 6 हाफ ईयरली होता है एंड आपका ईयरली भी होता है मे बी। ठीक है, उसके थ्रू जो भी वो आपसे कलेक्ट करती है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम कलेक्ट करती है, उन सब के थ्रू जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो जनरेट करती है। जब भी आपका कोई भी फाइनेंशियल रिस्क होता है उसको वो कवर अप करती है थ्रू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज टू एनकरेज सेविंग। थर्ड पॉइंट इज टू एनकरेज सेविंग्स, मीन्स बचत को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य है आपका टू एनकरेज सेविंग, बचत को प्रोत्साहित करना। थर्ड पर्पस है इंश्योरेंस कंपनी का जितनी भी सेविंग्स हैं, जो भी आपके सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, जितनी सोसाइटी के आपके सेक्शन हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, उन सब में सेविंग्स को, बचत को प्रोत्साहित करना। क्योंकि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हो तो आप अपने सेविंग्स के ही मनी से उसको परचेज करते हो। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके फाइनेंशियल रिस्क को कवर अप करती है। तो इससे जितनी भी सोसाइटी में आपके सेक्शंस होते हैं, लोग होते हैं, उन सब लोगों में सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करने में बीमा कंपनी एक रोल प्ले करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी उन सब जितनी भी हमारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उन सब में सेविंग्स को इंकरेज करती है, उन सब में सेविंग के हैबिट को डेवलप करती है, ताकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो और उसके थ्रू आप अपने इन द फ्यूचर में जितनी भी आपकी रिस्क है उसको आप फाइनेंशियल रिस्क को कवर अप कर सको। ओके, गॉट इट? ओके, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव economic growth. Fourth point is to promote economic growth. Okay.
to promote economic growth. 4th point, इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। 4th पर्पस है आपका आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस का एक पर्पस ये भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। जो भी हमारे सेविंग्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती है और फिर उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट होता है और इन सब के थ्रू आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी पॉलिसीज लेते हो तो उसके लिए आप सेविंग्स करते हो, वो सेविंग्स के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी कैपिटल फॉर्मेशन करती है, फिनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करती है और उसके थ्रू आपका इकॉनमी का इफेक्टिवली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 5th पॉइंट। 5th पॉइंट इज टू प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट। प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट। 5th ऑब्जेक्ट है इंश्योरेंस का मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस का, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस का इस टाइम पर हेल्थ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर किसी के लिए और हेल्थ में हमारी कॉन्टीजेंसीज भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, किसी भी टाइम आपके हेल्थ में कोई भी अनफॉर्चूनेट कॉन्टीजेंसी हो सकती है तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है आपको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से बाई करते हो, परचेज करते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जब भी इन फ्यूचर में आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो उस टाइम पर वो मेडिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। Okay, so let's start 6th point. 6th point is to spread risk among large number of people. Point is to spread risk among large number of people. 6th पर्पस है आपका बीमा कंपनी का रिस्क मीन्स खतरे को अधिक लोगों में विस्तारित करना या वितरित करना। ओके, तो 6th पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्ट है जो भी हमारे रिस्क होते हैं फाइनेंशियल रिस्क उन सबको लार्ज नंबर ऑफ पीपल में डाइवर्सिफाइड करती है, स्प्रेड करती है, जिसके थ्रू वो ईजली फाइनेंशियल रिस्क को कंपनसेट कर सकती है। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो टू स्प्रेड रिस्क अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो भी हमारा कंपनसेशन होता है, जो भी अनफॉर्चूनेट इवेंट्स इन फ्यूचर होता है उस टाइम पर वो जितनी भी हमारी रिस्क होती है उन सबको लार्ज नंबर ऑफ पीपल में स्प्रेड करती है, जिसके थ्रू ईजली हमारा फाइनेंशियल रिस्क कवर अप हो जाता है। ओके, okay, so last and 7th point is to become source of capital formation. Become source of capital formation. 7th point is 7th पर्पस इंश्योरेंस का है जो भी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है उसके लिए वो एक स्रोत का काम करती है, पूंजी निर्माण का स्रोत बनना। इंश्योरेंस कंपनी का 7 ऑब्जेक्ट है
इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हमारी सेविंग्स होती हैं, यू ऑल नो, उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती है। इन्वेस्टमेंट से आपकी फिनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करती है और कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज को क्रिएट करती है। सो द लास्ट पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू बिकम सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, सो द टॉपिक ऑफ पर्पस और नीड ऑफ इंश्योरेंस इज कंप्लीट। सो ऑल यू क्लियर, सबको क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस क्या है, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड पर्पस एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के ऑब्जेक्ट या पर्पस या उसके उद्देश्य और आवश्यकता क्या है। ओके, द क्लास इज ओवर।